हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर द AKTU एग्जाम एज वेल एज ऑल द अपकमिंग competitive exam like the public sector exam, GATE, state government exam, etc. Let's move on the slide. Question number 1. The hot working of the metal is carry out. अब ये हॉट वर्किंग के बारे में है, ठीक। तो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का कंसेप्ट हम आपको पहले डिस्कस किए दे रहे हैं। हॉट वर्किंग में क्या होता है, जब कोई भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की जाती है तो उसमें मेटल को हीट किया जाता है एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक। और कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जनरली कंसीडर किया जाता है, कितना होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, वो होता है आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बुकों में 800 तक दिया है, ठीक। इससे ऊपर होगा तो आपका एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन, इससे नीचे होगा तो बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हॉट वर्किंग है तो एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग ऑफ द मेटल की जब हॉट वर्किंग की जाती है तो इनकी क्या क्या इम्प्रूव हो जाता है, इसमें इसके एडवांटेज पूछे गए हैं कि हॉट वर्किंग के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो एक ही आपके क्वेश्चन में कई सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि ऑप्शन के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं। पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड, ठीक। मेटल की पोरोसिटी इम्प्रूव हो जाती है, जो इसमें डिफेक्ट होते हैं, अगर इसमें होल्स हैं आपके और या ब्लो होल्स हैं आपके, ठीक, तो ये सब इम्प्रूव हो जाते हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल रिफाइंड, ठीक। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे क्या होता है, आपके ग्रेन आपके फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं, तो ग्रेन स्ट्रक्चर आपका रिफाइन हो जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपकी इम्प्रूव हो जाती है, रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ये सारी चीज़ें आपकी सही है। ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग ऑफ द मेटल, ये क्या है मेटल के इस क्वेश्चन में डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया गया है कि जब हॉट वर्किंग करते हैं तो कौन कौन से ड्रॉबैक होती हैं। पुअर सरफेस फिनिश हो जाती है, सही है। स्केल इज द फॉर्म ऑन द मेटल सरफेस पे स्केल फॉर्म हो जाती है, क्योंकि इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से वहाँ स्केल फॉर्मिंग हो जाती है, ठीक। क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन, क्योंकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में बहुत ही क्लोज डायमेंशन अचीव नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल्स, एंगल और आई बीम आर दी मेड। जो स्ट्रक्चरल सेक्शन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर रेल की बात की गई है, जो आपकी ट्रेन की जो आपकी का वे होता है या रास्ता होता है या पटरी होती है तो उसको रेल बोलते हैं यानी कि जनरली, ठीक है। एंगल्स, एल शेप के जो एंगल बनाए जाते हैं, आई बीम बनाई जाती हैं, ठीक है, जो आई शेप की एंगल बीम बनाई जाती हैं, ठीक। रेलवे में इसी आई सेक्शन आपका होता है, ठीक। तो ये कौन सी प्रोसेस द्वारा बनाई जाती है, हॉट रोलिंग द्वारा, हॉट ड्राइंग द्वारा, हॉट पियर्सिंग द्वारा, हॉट एक्सट्रूजन द्वारा। तो इसका हॉट रोलिंग इज द राइट आंसर, रोलिंग प्रोसेस से बनाई जाती है। अगर वैसे पूछा जाए तो ये रोलिंग प्रोसेस से आपकी बनती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटेलिक। अगर 2 मीटर लंबा सीमलेस जिसमें कोई ज्वाइंट ना हो, ठीक है, ऐसे सीमलेस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सीमलेस ट्यूब किस प्रोसेस से बनाई जाती हैं। आपकी ड्राइंग है, एक्सट्रूजन है, रोलिंग है, एक्सट्रूजन एंड रोलिंग, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक्सट्रूजन एंड रोलिंग इज द राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका ऑप्शन में सिर्फ आपका ड्राइंग हो, एक्सट्रूजन हो और रोलिंग हो, ठीक, और नन ऑफ दीज इस तरीके से होता है, डी ऑप्शन नहीं होता, तो वहाँ पर राइट आंसर आपका एक्सट्रूजन आपकी का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है आपका ए 2 हाई रोलर मिल्स कंसिस्ट ऑफ दी टू रोल्स विच रोटेट, ठीक। जब रोलिंग प्रोसेस में आपके 2 आपके रोलर लगे हुए हैं, ठीक है, तो एक रोलर सपोज इस तरीके से लगा हुआ है और एक रोलर आपका यहाँ पे बीच में अगर आपका पार्ट है, ठीक है, और एक रोलर आपका इस तरीके से लगा हुआ है, तो एक आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो राइट आंसर इज द एट द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन दी 4 हाई रोलिंग मिल, अब क्या है 4 हाई रोलिंग मिल लगे हैं, ठीक है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन पे ही जाए, अगर इसमें ये पूछा जाता कि आपसे अगर 3 आपके रोलर लगे होते तो 3 रोलिंग के केस में इनके क्या हो जाता, 3 रोलिंग के केस में आपके टॉप और बॉटम आपका एक ही उसमें
मूव करता है डायरेक्शन में, और मिडल वाला अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब इसमें पूछा गया इन दी 4 हाई रोलिंग मिल्स देयर आर दी 4 रोलर्स, 4 रोलर्स लगे हैं विच। अब इसमें क्या होता है, जब 4 रोलर की बात आती है तो इसमें क्या होता है, 2 आपके वर्किंग रोलर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आपका वर्क पीस है, 2 आपके वर्किंग रोलर होते हैं और इनके ऊपर 2 आपके बैकिंग रोलर लगे होते हैं। बैकिंग रोलर की जो साइज होती है इनसे बड़ी होती है। तो अब देखिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, 2 आर दी वर्किंग रोलर एंड 2 आर दी बैकिंग अप रोलर। बैकिंग अप रोलर क्या होता है, ये आपके वर्किंग रोलर को सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि रोलिंग प्रोसेस आपकी ईजिली हो सके, ठीक। नेक्स्ट है द मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर, ठीक। मेटल जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है तो में कौन से पार्ट बनते हैं, यूनिफॉर्म एंड हॉलो सेक्शन, यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन, दोनों प्रकार के आपके प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन। द कोल्ड वर्किंग ऑफ द मेटल इज कैरी आउट, अभी हॉट और कोल्ड का हमने कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया था। तो जो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो अगर आपकी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हो रही है तो आपका क्या होता है, कोल्ड वर्किंग कंसीडर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग द हार्डनेस ड्यू टू द कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड, ठीक। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वर्क की हार्डनेस इनकी बढ़ जाती है, ठीक। तो कौन सा मेथड कहलाएगा, वो एज हार्डनिंग कहलाएगा, वर्क हार्डनिंग कहलाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग कहलाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग क्या है, सरफेस हार्डनिंग है, ठीक। इसमें एक फ्लेम लेते हैं जिस सरफेस को हार्ड करना होता है उसके ऊपर हीट किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या है, इसमें आपका इंडक्शन एनगल प्रोसेस द्वारा हीट किया जाता है सरफेस को। एज हार्डनिंग आपकी अलग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, वर्क हार्डनिंग प्रोसेस। तो कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कोल्ड वर्किंग ऑफ द मेटल इंक्रीजेज, ठीक है। ये आपकी एडवांटेज है, कोल्ड वर्किंग की एडवांटेज क्या है, ये इंक्रीजेज दी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी पार्ट की बढ़ा देता है, यील्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज करा देता है, हार्डनेस आपकी बढ़ जाती है। ऑल ऑफ दीज आर दी राइट आंसर। नेक्स्ट रोटरी स्विंग, इस क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन है, तो 4 आपके क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है, ध्यान से पढ़िए। रोटरी स्विंग, रोटरी स्विंग क्या होता है, इस रोटरी स्विंग में क्या होता है, आपकी डाई जो होती है, ठीक, वो आपकी रोटेट करती है और उसके ऊपर आपकी 2 डाई जो होती है इम्पैक्ट किया जाता है, ठीक, हैमरिंग के थ्रू इम्पैक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है उसका डायमीटर कम या इनके ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रोसेस में आप इनके देखिए रोटरी स्विंग क्या है, ऑप्शन से देखना है, इज दी एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग दी बोल्ट एंड रिवेट, नहीं, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द राउंड बार एंड ट्यूब बाय द रोटेटिंग डाई ओपन एंड क्लोज रैपिडली ऑन द वर्क, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि इसमें डाई जो होती है वो रोटेट करती है और इसके ऊपर डाई ओपन और क्लोज होती है और इसके ऊपर इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो किसी भी ट्यूब के डायमीटर को इनके रिड्यूस करना है, उसके लिए रोटरी स्विंग यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी किसी की डेफिनेशन है, इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग दी बोल्ट एंड रिवेट, बोल्ट और रिवेट को बनाने के लिए कि कौन सी यूज की जाती है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड हेडिंग, क्या बोलते हैं, कोल्ड हेडिंग, कोल्ड हेडिंग, ठीक। कोल्ड हेडिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है, इज एक्सटेंसिवली यूज मेकिंग दी बोल्ट एंड रिवेट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इज यूज इम्प्रूव द फटिक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल बाय द सेटिंग अप द कंप्रेसिव स्ट्रेस, किसी भी मेटल का या पार्ट का फटिक रेजिस्टेंस इंप्रूव कराना है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीनिंग प्रोसेस। अब ये इसके कोल्ड वर्किंग के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड पीनिंग, ठीक, कोल्ड पीनिंग। तो जैसा उसमें हेडिंग था, हेडिंग प्रोसेस था, तो इसमें कोल्ड पीनिंग बोलेंगे, ठीक। पीनिंग प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फटिक के लिए यूज की जाती है। कंसिस्ट ऑफ दी प्रेसिंग दी मेटल इनसाइड द चैम्बर ऑफ द फोर्स आउट टू द हाई प्रेशर थ्रो एंड द ऑर्फिस विच द शेप प्रोवाइड द डिजायर फॉर्म ऑफ द फिनिश पार्ट, ये बन जाती है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपकी एक्सट्रूजन प्रोसेस है। एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या है, कंसिस्ट करते हैं मेटल को प्रेसिंग द मेटल इनसाइड द चैम्बर के अंदर एंड फोर्स इट आउट टू द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एक ऑर्फिस के थ्रू इसको फोर्स किया जाता है, जिससे ऑर्फिस के थ्रू मेटल बाहर निकलती है, जिस शेप में आपको रिक्वायरमेंट होती है उस शेप में फिनिश पार्ट निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस,
ठीक, तो यहाँ से सारे ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से आपके ऑप्शन सेट किए गए हैं जिससे कि एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारा कवर हो जाए। ठीक, मल्टी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ द इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड। किसी बार है, स्टील का बार है, ठीक, उस प्रोसेस से अगर आपको उसको लेंथ कम करके उसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करा रहे हैं तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है इसे हम अपसेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसेटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कब यूज होती है? जब किसी नट और बोल्ट, ठीक है, जो आपके बोल्ट होते हैं, आपने देखा होगा बोल्ट है, ठीक, जो आपका मेल मेंबर होता है नट और बोल्ट का, अगर इसका जो हमें हेड बनाना है, हेक्सागोनल हेड बनाना है, ठीक, तो ये किस प्रोसेस से बनता है? अपसेटिंग प्रोसेस से बनता है। रिवेट का हेड बनाना है तो कैसे बनेगा? अपसेटिंग इनके प्रोसेस से बनेगा। अगर हमें डायमीटर डिक्रीज कराना है, ठीक, प्रोसेस ऑफ द इंक्रीजिंग, इसमें क्वेश्चन में क्या था? इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग कराना है तो फिर उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग डाउन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक, तो दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। ये मूविंग मैंड्रल इज यूज। जब मैंड्रल किस में यूज किया जाता है, कौन सी प्रोसेस में यूज किया जाता है? जब भी एक्सट्रूजन प्रोसेस से अगर ट्यूब वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है? एक सर्कुलर मैंड्रल होता है। सपोज ये आपका हॉलो सेक्शन है या सॉलिड सेक्शन है, ठीक है, इससे आप इस डायमीटर की एन के ट्यूब बना रहे हैं, यहाँ पे आपकी डाई लगी हुई है, ठीक है, और वो भी आप हॉलो सेक्शन में लेना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे एन के क्या करते हैं? ये मैंड्रल लगा देते हैं, ठीक है, जो कि इसको इस शेप में एक ट्यूब को पास कराता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूब ड्राइंग में। ट्यूब ड्राइंग में ये मूविंग मैंड्रल यूज किया जाता है। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी है, इसको आप देख के जाएंगे तो आपको 100% आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से मिलेंगे। इसको और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके रिवीजन के लिए PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक